असल में सिर में गहरी चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई थी और डॉक्टरों ने उसके पास मिले कागजों के आधार पर उसका नाम हैरी बता दिया था। ये देख हैरी घबरा गया और चुपचाप वहां से खिसक लिया। अस्पताल से निकलते वक्त उस याददाश्त खो चुके शख्स यानी जैक के पास बिल भरने के पैसे नहीं थे। तभी लेना नाम की एक पैरामेडिक का दिल पसीज गया और उसने बिल अपनी जेब से भर दिया। जैक को यह भी नहीं पता था कि वह कौन है या क्या करता है, फिर भी उसने लेना से वादा किया कि पैसे जरूर लौटाएगा। जब लेना उसे घर छोड़ने चली तो रास्ते में उसने नाम और उम्र पूछी। जैक ने कागज देखे, उस पर 32 साल लिखा था। यह सुनकर लेना हैरान रह गई क्योंकि वह इससे कहीं ज्यादा उम्र का दिखता था। इधर हैरी जैक का पता ढूंढकर उसके घर पहुंचा तो वहां की शान और शौकत देख दंग रह गया। जिंदगी में ऐसी अमीरी कभी नहीं देखी थी। घर में ढेर सारी वर्दियां मिली, कुछ फौजी कुछ पुलिस की। उधर जैक और लेना कागजों के पते पर हैरी के असली घर पहुंचे। उस जगह की दयनीय हालत देख दोनों स्तब्ध रह गए। जैक की समझ में नहीं आया कि वह ऐसी जगह क्यों रह रहा था। तभी लेना को एक्सीडेंट की खबर मिली और वह तुरंत चली गई, कहकर कि बाद में मिलेंगे, तब पैसे लौटा देना। हैरी उस आलीशान घर में आराम फरमा रहा था। टीवी चालू किया तो चैनलों की जगह पड़ोस की एक लड़की का लाइव फीड चल रहा था जो योगा कर रही थी। जैक अपने बारे में जानकारी जुटाने के लिए पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगा, पर सब उसे सेल्समैन समझकर दरवाजा बंद कर लेते। एक गुस्सैल आदमी से मुलाकात हुई तो उसने जैक पर हमला बोल दिया और अचानक जैक का जिस्म खुद ब खुद चलने लगा। उसने बड़ी आसानी से खुद को बचा लिया। यह देख वह खुद हैरान था। थोड़ी देर बाद जब लेना वापस आई तो उसने देखा कि जैक जमीन पर खांस रहा है। दरअसल वह सिगरेट पीने की कोशिश में था। लेना ने पूछा तो जैक ने बताया कि घर में ढेर सारी सिगरेट मिली थी तो सोचा शायद पीता हूंगा। जब लेना ने उसके साथ वक्त बिताया तो देखा कि चाकू चलाने में यह आदमी बेहद माहिर है। वह उसे अपनी मौसी के रेस्तरां में ले गई। मौसी पहले राजी नहीं थी, पर लेना की मिन्नतों के बाद मान गई। शर्त यह कि हमेशा प्यार से बोलेगा और मुस्कुराता रहेगा। उधर हैरी जैक के घर की तलाशी लेता रहा। जगह जगह छुपे पैसे मिले, महंगी शराब की बोतलें, चाकुओं का पूरा संग्रह और कई फर्जी पहचान पत्र, पासपोर्ट। एक बोर्ड पर उसी लड़की की ढेर सारी जानकारी लगी थी जो टीवी पर दिखी थी। पुलिस के रेडियो भी वहां मौजूद थे। तो हैरी ने सोचा यह शख्स पुलिस वाला होगा और वह लड़की किसी मामले की गवाह होगी जिसकी हिफाजत जैक करता होगा। उस लड़की का नाम था जू। हैरी उससे मिलने निकल गया, पर उस दिन मुलाकात नहीं हुई। घर लौटकर टीवी में जू को किसी चीज की प्रैक्टिस करते देखा। वह बार बार सिर पर चोट लगाकर गिरने का नाटक कर रही थी।